नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची। मैं आपका स्वागत करती हूं अपने इस रैपिड फायर क्लास में, जहां आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम 15 से 16 मिनट में कवर कर लेते हैं। एंड ये टॉपिक वो है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सभी प्रमुख सरकारी योजनाएं। यहां से तो पक्का आपके नंबर बन जाएंगे, तो इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा। और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। करना क्या है, अपना फोन निकालो, राइट, कैमरा खोलो, ये क्यूआर कोड सामने दिया हुआ है, इसको स्कैन करो, लिंक आएगा, क्लिक करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। साथ ही आप हमारे टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपके सभी सरकारी एग्जाम को लेकर बहुत सारे टेस्ट और क्लासेस आपको मिल जाएगी। आपको कूपन कोड यूज करना है पीसी लाइव। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय ऐसा है जो पीएम स्वनिधि योजना का प्रबंधन करता है। देखिए, जो पीएम स्वनिधि योजना है ना, ये जो रेडी पटरी पर स्टॉल वगैरह लगाते हैं, राइट, उनके लिए लाई गई थी कि भाई इनको जो पैसे की जरूरत होती है, बैंक वगैरह से तो लोन मिलता नहीं, चलो सरकार एक योजना लाकर इनको थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे दे देगी। तो ये लाया गया है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा शुरू की गई विश्वास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, कोई अगर विवाद हो जाए कि भाई प्रोविडेंट फंड को लेके कोई जुर्माना लग गया, कोई बेसिकली आपके ऊपर किसी तरह का एक झगड़े को लेकर कोर्ट का कोई केस चल गया, तो वहां पर सारी चीजें थोड़ी आसान तरीके से हो जाए, इसके लिए योजना लाई गई थी। तो दंडात्मक हानि जो है उसको थोड़ा आसान कर देना और जो प्रोविडेंट फंड वगैरह को लेकर मुकदमेबाजी है उसको यहाँ पे कम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां केंद्र सरकार के द्वारा भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया है। कौन सा है? ये है सिक्किम राज्य। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर फैक्ट आपको पता चल गया है। सी आंसर। नेक्स्ट, मार्च 2025 में भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई सहकार टैक्सी सेवा, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो कभी ना कभी आपने कैब तो बुक की ही होगी, कोई टैक्सी बुक की होगी, राइट। तो ये प्राइवेट कंपनीज के द्वारा काम चल रहा था। सरकार कह रही है जैसे हम सहकारी समितियां बनाते हैं ना, ऐसे हम सहकार टैक्सी भी चलाएंगे और उन टैक्सी से जितना भी फायदा होगा सारा ड्राइवर को मिलेगा। तो मतलब टैक्सी की ही योजना है, बस सहकारी तरीके से चलेगी। सरकार एक इसको लेकर योजना लेकर आई थी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है सहकारी और लाभ को साझा कर देना, भाई तेरा भी मेरा भी फायदा है ना, इसके माध्यम से ड्राइवर जो हैं उनको एक तरीके से क्या है, मदद देनी है। प्राइवेट कंपनी में क्या है, ड्राइवर को पूरा पैसा नहीं मिलता, कुछ कंपनी रख लेती है, यहाँ पे ड्राइवर को पूरा पैसा देंगे, सरकार ऐसा कह रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित शक्ति नीति को लागू करने की जिम्मेदारी किन संगठन की है। तो संशोधित शक्ति नीति ये कोयला मंत्रालय के द्वारा लाई गई एक योजना है। तो भाई कोयले को लेकर जो भी कामकाज हो, है ना, बिल्कुल एकदम पारदर्शी तरीके से हो, कोई उसमें घपलेबाजी ना हो, उसको लेकर ये यहाँ पर लाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड और आपका SCCL, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपका जो MNRE है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की बात कर रहे हैं हम, ठीक। उसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम लाई गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा को लेकर कोई सर्टिफिकेट वाली योजना है। तो देखो कोई अगर हाइड्रोजन बना रहा है तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई वो ग्रीन हाइड्रोजन है कि नहीं है, है ना, किस तरीके से आपने बनाई है, तो उसकी जांच पड़ताल होगी और अगर सही रहा तो आपको ग्रीन हाइड्रोजन का सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका मतलब ग्रीन हाइड्रोजन का अगर कोई बना रहा है तो उसको एक लाइसेंस दिया जाएगा, उसके लिए ये योजना यहाँ पर लाई गई है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम धन धान्य कृषि योजना कितने कृषि पिछड़े जिलों को विकसित करने का लक्ष्य रखता है। तो सरकार ने देखा भाई हमारी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं दुनिया भर की, ठीक, ये मंत्रालय वो मंत्रालय ये डिपार्टमेंट,
सरकार ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, ये जो जिले हैं ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, एक काम करो सारी योजनाओं को एक साथ पीएम धन धान्य योजना के अंदर ले आओ और सारी की सारी योजनाओं को ये जो 100 पिछड़े जिले हैं इनमें भैया लागू करेंगे। तो इस योजना के तहत आपके 100 पिछड़े जिले आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीएम सेतु योजना का कुल बजट कितना है? तो 60,000 करोड़ रुपए जो है इसका कुल बजट है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, नव्या पहल को संयुक्त रूप से कौन कौन से मंत्रालय लागू कर रहे हैं? क्या है नव्या पहल? कह रहे हैं कि भाई जो हमारी बच्चियां होती हैं उनको ना ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, स्किल्स देंगे, सिखाएंगे उनको कुछ टेक्नोलॉजी में काम करना। ऐसे बस खाना बनाना सिखा दिया, सिलाई कढ़ाई सिखा दी, ये नहीं, कुछ बढ़िया चीजें सिखाएंगे। तो उसके लिए नव्या योजना लाई गई है और ये आपकी कौशल विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन दोनों के द्वारा लाई गई है। तो सी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, इसके लाभार्थियों की पहचान कौन से डेटा पे की जाती है? तो वे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सरकार क्या कर रही है? पक्का मकान दे रही है। ठीक है, तो ये जो पक्का मकान दे रही है ये उन लोगों को दे रही है भाई जो सरकार की इस योजना के तहत पात्र हैं। तो कैसे पता चलेगा मेरा नाम इसमें आएगा कि नहीं आएगा? तो सरकार ने क्या किया, जो आपका सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 वाली जो थी, उसके आंकड़े उठाए और उसके हिसाब से यहाँ पे लोगों की पहचान की, भाई किसको यहाँ पे हमें पक्का घर देने की जरूरत है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, भारत सरकार ने फोर्टिफाइड राइस योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो भाई सरकार ने कहा देखो हमें अपने लोगों के अंदर पोषण को पूरा करना पड़ेगा, खाली भोजन देने से बात नहीं बनेगी। तो सरकार ने कहा चावल के अंदर ही डाल देते हैं पोषण, फिर वो चावल लोगों को बेच देंगे, लोग खाएंगे चावल, पोषण मिल जाएगा। तो इसी को फोर्टिफाइड राइस योजना कह रहे हैं। सरकार कह रही है इसको 2028 तक चला लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसके तहत कौन सी मातृ स्वास्थ्य पहल सार्वजनिक सुविधाओं में सुनिश्चित निशुल्क और सम्मानजनक देखभाल प्रदान करती है? तो भाई इस पहल के तहत आती है आपकी सुमन योजना। ठीक है, सुमन मतलब सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ये वाली योजना, इसके तहत मिल रहा है महिलाओं को लाभ। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्षा कर्मियों को और उनके परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वीर परिवार सहायता योजना ये किसने लॉन्च की है? तो भाई देखो जो लोग आर्मी में सेवा कर रहे हैं, है ना, जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं नेवी में, एयरफोर्स में, तो कई बार अगर वो कानूनी चीजों में फंस जाएंगे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख का टाइम उनके पास तो है नहीं। तो यहाँ पे नालसा ने कहा भाई हम क्या करेंगे, हम आपको यहाँ पे कानूनी सहायता प्रदान करेंगे, आप चिंता मत करो। तो नालसा एक योजना लेकर आया है, वीर परिवार सहायता योजना। नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि विधिक सेवा, ठीक है, प्राधिकरण है ये आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितनी योजना एकीकृत की गई है? तो बताया था ना अलग अलग योजनाएं थी, सरकार कह रही भाई छोड़ो एक जगह लेकर आओ इनको। तो भाई कितनी थी? 36 योजनाएं थी, है ना, 36 की 36 को जो है यहाँ पर एक साथ लाया गया है। तो कहते हैं ना 36 आएंगे 36 जाएंगे, तो देखो 36 के 36 को एक योजना के अंदर इन्होंने जोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो भाई बहुत ज्यादा ना हाथियों का और इंसानों का ना आपस में, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। हाथी बस्तियों में आ रहे थे, लोग हाथियों को मार रहे थे। तो सरकार ने कहा ऐसा तो काम नहीं चलेगा, तो एक गज मित्र योजना गवर्नमेंट लेकर आ गई। कौन से राज्य सरकार की? असम की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी यानी कि असम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 में इसके कितने साल पूरे हो गए? जी 10 साल पूरे हो गए। क्यों? क्योंकि 2015 में लेकर आए थे, 25 तक 10 साल पूरे हो गए। ये आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। क्यों लेके आई थी सरकार योजना? भाई कल को तुम्हारी फसल का नुकसान हो जाए, बाढ़ आ गई है ना, तो तुम्हारी फसल की भरपाई तो कैसे करेंगे? चलो फसल का बीमा करवा दो, पैसे दे देंगे। ठीक है, वो वाली बात थी। नेक्स्ट पूछा है, जेम प्लेटफॉर्म पर शुरू की गया वुमनिया इनिशिएटिव, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग तो आपने कभी ना कभी की होगी, तो आप मंगाते हो ना सामान अपना अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। ऐसे सरकार का भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस।
यहाँ पे जो भी अपना सामान सरकार को बेचना चाहता है वो अपना सामान ले जा सकता है। तो सरकार ने कहा भाई महिलाओं को भी थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा, तो वुमनिया इनिशिएटिव लेकर आ गए कि भाई ये जो यहाँ से हम खरीदारी करते हैं, यहाँ पे जो वुमेन है इनको बढ़ावा दिया जाएगा, हम वुमेन का सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो महिला लीडरशिप वाली कंपनियां हैं उनको सरकारी खरीदारों को वस्तुएं बेचने में, ठीक है, आसानी दी जाएगी। इस तरह क्या कर रही है सरकार, महिला उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है कि भाई महिलाएं भी बढ़िया काम धंधा करें। राइट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वुमेनिया इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं। नवंबर 2025 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी एक नई योजना, क्या नाम है, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन योजना। कितनी राशि घोषणा की है, 1 लाख करोड़ की है भैया। क्यों लेके आ रही है सरकार, सरकार कह रही है भाई नई नई खोज करेंगे, नया नया विज्ञान में काम करेंगे तभी तो जाके देश उन्नति करेगा, तो 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। आयुष्मान भारत, राइट है, आपका जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके वित्त पोषण का मॉडल क्या है। मतलब भाई ये योजना है, सारा पैसा केंद्र सरकार देता है, सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, या कहाँ से आता है पैसा, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में पैसे का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी आ जाएगा। वित्त पोषण मॉडल का मतलब कौन पैसा दे रहा है भाई इस योजना के लिए। ठीक, दोनों दे रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई आपका UIDAI द्वारा एक लॉन्च की गई है योजना जिसका नाम है सीता। कौन है ये UIDAI, ये वो अथॉरिटी है, ठीक है, जिसने भैया आधार कार्ड लॉन्च किया देश में, और जो आधार कार्ड से सारी चीजों को देखती है। ये एक योजना लेकर आए जिसका नाम है सीता। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। क्यों लेकर आए इसको, कि भाई देखो आजकल लोग ना डिजिटली बहुत ज्यादा अपना काम करने लग गए हैं, तो डिजिटल एक आइडेंटिटी लोगों की यहाँ पे बनती जा रही है। उस आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा रिसर्च वगैरह करने के लिए ये सीता योजना लेकर आए। देखो सीता का ये जो फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे दे रखा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये बात करते हैं, 2025 में 9 साल पूरे करने वाली उड़ान योजना को किसने लागू किया था। तो भाई सरकार एक योजना लेकर आई थी उड़ान। क्या कह रही थी सरकार, भाई उड़े देश का आम नागरिक, मतलब ऐसा नहीं नागरिकों को पंख लगा देंगे। गवर्नमेंट कह रही थी भाई देखो हवाई जहाज का किराया सस्ता कर देंगे, फ्लाइट वगैरह को थोड़ा सा कहेंगे कि भाई इन वाले एरिया में उड़ लिया करो, तो उसके लिए उड़ान योजना लेकर आए थे। तो कौन सी मंत्रालय है आपका यहाँ पे नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन 2025 तक ग्रामीण घरों के कितने प्रतिशत हिस्से में जल पहुंच गया है। तो भाई सरकार ने क्या कहा था, हम एक जल जीवन मिशन लेके आएंगे, हमारा टारगेट है गांव में टंकी का बढ़िया पानी मिले। ठीक है, 80% गांव जो है आपके कवर कर लिए गए हैं, वहां पे साफ पानी टंकी से मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2020 से नशा मुक्त भारत अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो एक है नशा मुक्त भारत अभियान, जो चलाया जा रहा है किस लिए, ताकि लोग नशे से दूर रहें। कौन इसको चला रहा है, आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2025 में कुछ क्षेत्रीय मार्गों पर फिक्स्ड एयर फेयर प्रदान करने के लिए फेयर से फुर्सत पहल किस मंत्रालय ने शुरू की। अगेन क्या कह रहा है भाई, किराए से फुर्सत दे दो, इतना भी पैसा मत बढ़ाओ। ठीक है, तो कौन लेकर आया होगा इसको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये कौन से किराए की बात हो रही है, एयरप्लेन के किराए की बात हो रही है, तो कौन लेके आएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय लेकर आएगा। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ऐसे याद कर लेना। 2025 में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू करने वाला राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेली मानस, ये कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो भाई देखो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियसली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दिव्यांगों के लिए सुविधा बढ़ाने वाली नई सुगम्य भारत ऐप कौन सा मंत्रालय लेकर आया है। तो भाई जो आपका सामाजिक मंत्रालय है, राइट, वो यहाँ पर इसको लेकर आया है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट, शहरी भूमि अभिलेखों पर केंद्रित 1 वर्षीय पायलट योजना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई एक योजना है जिसका नाम है नक्शा कार्यक्रम। नक्शा कार्यक्रम में क्या करेंगे, शहर में जो जमीन है ना उसका एक बढ़िया सा नक्शा तैयार कर लेंगे,
भाई किसके हिस्से कितनी आती हैं, कहाँ कैसे हो सकता है, बढ़िया तरीके से एक शहर को कैसे बसा सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, भले ही आपकी शहर की बात हो रही हो, लेकिन इसको ना कौन बेसिकली स्कीम को चला रहा है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्कीम को चला रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भाई जो शहर की भूमि है ना, उसका जो है ठीक ठाक तरीके से एक सिस्टम बना दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन पूछा गया 2025 में लॉन्च की गई क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गोल के पी जाना। ठीक है, भारत सरकार द्वारा कितना बजट इसके लिए आवंटित किया गया, 1500 करोड़। ठीक है जी, 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार क्या कह रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है ना, जो एक तो देश में होते कम है लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, भैया उनके लिए जो है अच्छे अच्छे काम करो, उसी के लिए ये वाली योजना लेकर आए हैं 1500 करोड़ की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्यूआर कोड युक्त परियोजना सूचना संकेत बोर्ड किस संगठन ने शुरू किया है। तो भाई हाईवे पे क्या है, क्यूआर कोड लगे रहेंगे, उन्हें स्कैन कर लो, वहां से हाईवे के बारे में काफी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। किसने शुरू की है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राइट, एनएचएआई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अभी होमवर्क बाकी है तो रुक जाना। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम ई ड्राइव योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सरकार क्या कह रही है, भाई डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से तो बहुत प्रदूषण होता है, एक काम करो बिजली की गाड़ी चलाओ। तो बिजली की गाड़ी मतलब इलेक्ट्रिक वाहन चलाओ, है ना। इलेक्ट्रिक वाहन चलाने के लिए सरकार कह रही है हम सब्सिडी वगैरह दे देंगे, हेल्प कर देंगे। तो हम एक पीएम ई ड्राइव योजना यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग को लेकर काम करेगी सरकार, और भाई इलेक्ट्रिक वाहन आप अपना लो, उसके लिए भी सरकार आपकी मदद करेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा है। अगर आप चाहते हो कि मैं सरकारी योजनाओं को लेकर एक लाइव सेशन लेकर आऊं जिसमें हम सारी की सारी सरकारी योजनाओं को कवर कर ले, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं उन बच्चों के नाम की जिन्होंने पिछले क्लास में सही आंसर दिया था। दिव्या, कांता गौर, गायत्री, विशाखा, पूजा, राजकुमार, प्रशांत यादव, बिश्मिंदर, मनीषा, आरती राव और आरती प्रजापति। आपका भी नाम यहाँ पे आ सकता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कौन से साल शुरू की गई थी। तो यहाँ पे ये छोटी सी क्लास खत्म होती है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जल्द मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। मुझे बताओ कि मुझे लाइव क्लास कौन से टॉपिक पर लेकर आनी चाहिए। अपना ध्यान रखना और जय हिंद।